हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पर आज हम आपके लिए आने वाले साल की रीडिंग करने वाले हैं। जो आने वाला साल है 2022, इसमें 2 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड दिस ईयर इज़ गोइंग टू ब्रिंग, बहुत कुछ लाने वाला है आपके लाइफ में ये ईयर। और आपकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए आने वाले साल में। और अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और आपको आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड करेगी तो आप सही राह पे जाएंगे। पर अगर आप खुद ही अपने इतने सवालों में रहेंगे, उन सवालों को फिर से क्वेश्चन करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो यू कैन गेट इनटू अ डिलेमा और यू माइट टेक रॉन्ग डिसीजन। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका काम है, कुछ भी है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो बेसिकली। और इट टोटल्स आउट टू बी 6, सो मोर ऑफ लव यू कैन से। एंड बहुत इसमें आपके पास होमली थिंग्स, बहुत फैमिली का प्यार, ये सब चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। दिस ईयर हैज़ दिस, बट डिपेंडिंग अपॉन लोगों के नंबर पे और उनकी नंबर की वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि ये ईयर उनके लिए क्या है। बट ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अच्छी है। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अपने दिल को सुने, अपने दिल की, ठीक है। क्योंकि जो पहली, जैसे मैं पहले कहती हूँ कि इंट्यूशन जो आपकी है वो खुदा की तरफ से होती है, तो वो पहला जो थॉट आता है दैट इज़ फ्रॉम गॉड, सो डोंट इग्नोर इट, ओके। एंड बी गुड टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस, लाइक योर रिलेशनशिप, गिव 100% योर रिलेशनशिप, ओके। एंड नाउ आई बिगिन। तो मेरे पास है 2 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज़, जो ए रीडिंग करूँगी मैं, ए टू एम लेटर्स के लिए, और सेकंड है एन टू जेड के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद ए टू एम। हम देखते हैं ए टू एम के जिनके नाम शुरू होते हैं उनकी वाइब्रेशन क्या है, ओके। तो मैं पहले अपने एनर्जी कार्ड से गाइडेंस लेते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं कि आने वाले साल में क्या है आपके लिए। फिर उसके आगे के हम ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं आपके लिए, ओके। ओके, कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं, ओके। डोर टू स्पिरिट, द फर्स्ट कार्ड, पहला कार्ड है डोर टू स्पिरिट। ये एनर्जी है आपके साल में। दूसरा है डिसीट, ओके। एंड देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। कार्ड्स, कुछ कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट लेट्स फाइंड व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस। क्या कहना चाहते हैं वो हमसे। कार्ड्स ए टू एम के लिए, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, डोर टू रोमांस। तो पहले हम देखते हैं स्टोरी हमारी ए टू एम के लिए। तो हियर एज आई टर्न दिस कार्ड टुवर्ड्स मी, अपनी तरफ घुमाते हुए, लेट्स सी क्या कहते हैं कार्ड्स ये हमें। देखिए, यहाँ पे जो प्रोमिनेंट नंबर्स हैं, आपको नंबर 33 भी दिखेगा। ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं, स्पेशली नंबर 33। इसमें है नंबर 52, 42, योर एज कुड बी 52, 42, 25, 32, 33 is like the divine number here we have, okay. So what I feel here from these cards that overall energy is very good, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। बट आपको जो भी चीज़ें हैं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने आप से सच बोलिए। जो आपको चीज़ चाहिए, आपको वाकई चाहिए है कि नहीं, ये पहले सोचिए। इस साल में आप कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम
उसमें मेहनत लगाई जा रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट करी जा रहे हैं, तो शायद ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। ये एक अपने आप को आपको एक एक होल्ड लेना होगा, आपको अपने आप पे एक अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। क्योंकि हियर द गॉडेस ऑफ मून, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून इज शी इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट यू हैव ऑल दैट इंट्यूशन पोरिंग ऑन यू। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। मून इज़ मोर ऑफ, हम क्यों मून की एनर्जी लेते हैं, इसीलिए मून की एनर्जी लेते हैं ताकि हमारे काम अच्छे हो, हमारी ब्यूटी, हमको ब्यूटी मून देता है, ये सब चीज़ें हमें मून देता है। एंड अगर हम मून की एनर्जी लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने का मौका है हमारे पास। दिस ईयर इज़ लाइक मोर ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो अब लाइक मोर ऑफ फेमिनिन एनर्जी, बहुत फेमिनिन एनर्जी हाई है इस उसमें, तभी ये इंट्यूशन का ईयर है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी हाई है। यानी कि जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, दे आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन दिस ईयर। प्रॉबेबली आई फील दैट कि ये बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मनी अबंडेंस बहुत मिलने वाली है। मे बी द वुमेन इज़ राइजिंग सो हाई, जैसे वुमेन होल्डिंग अ कार्ड है यहाँ पर, सो द वुमेन आर राइजिंग वेरी हाई। मेल्स तो करेंगे ही, बट इस बार ये ईयर ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी पे है, ठीक है। एंड अपनी जो आप एक एबिलिटी से ब्लेस्ड हैं, आपको वो उस एबिलिटी को पहचानना है। एंड इट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू दैट नाउ इज़ अ परफेक्ट टाइम टू ओपन अप। यानी कि ये जो मून कार्ड है, ये आपको कह रहा है कि ये राइट टाइम है अपनी चीज़ों को करने का, बट अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गॉडेस ऑफ मून ब्रिंग्स यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला, इंट्यूशन आपको इनबिल्ट है, आप में इंट्यूशन, उसको फॉलो करो, वो इनबिल्ट है। तो एंड लाइक यू कुड गेट द अर्ज टू टेक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम होम, फ्रॉम वर्क, एंड फाइंड आउट लेटर दैट यू अवॉइडेड अ 3 hour ट्रैफिक जैम। देखो कई बार हमें होता है कि हम कहते हैं कि रहने दो, आज ये रोड नहीं पकड़ते, दूसरी रोड से जाते हैं। तो कई बार जब हम दूसरी रोड से चले जाते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस रोड पे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, कई बार मैं रोड पकड़ लेती हूँ, मुझे लग रहा होता है कि भी नहीं यार, यहाँ से नहीं, आज यहाँ से जाती हूँ, और फिर बाद में पता चलता है कि जिस रोड से मैं जाने लगी थी वहाँ तो बहुत ट्रैफिक था। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो। तो वो एक चीज़ है कि भी मन कह रहा है कि नहीं आज ये कर, और हम वो नहीं कर रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। तो अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए आई एम गोइंग टू फाइंड व्हाट एग्जैक्टली ये कार्ड हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास आया है सबसे पहले गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू स्पिरिट है। देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, डिसीट। तो ये हम इनके पीछे स्टोरी क्या है, लेट्स फाइंड आउट द रियल स्टोरी बिहाइंड दीज कार्ड्स। सो आई एम गोइंग टू चेक विद दिस कार्ड। सो आई एम गोइंग टू आस्क डिवाइन, दैट डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प अस। Okay, divine, help us with the energy of door to spirit. Door to spirit हमें क्या कहना चाह रहे हैं, what is the message, इसके अंदर क्या सीक्रेट है हमारा जो आप हमें बताना चाहते हैं door to spirit कार्ड से। एनर्जी शफलिंग। We're finding the deeper meanings. So let's see. इनमें एक जो कार्ड पॉप अप, oh my god, it is 7 of Pentacles. It is 7 of Pentacles, and I find more cards for this. Then I have 10 of Wands. Five of Pentacles. Then this is Emperor, and then I have 9 of Swords. So let's see what these cards are telling us. तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, let me keep this way for you so that you understand
द रियल मीनिंग, क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स। ओके, डोर टू स्पिरिट हमें क्या कहना चाह रही है? डोर टू स्पिरिट हमें ये कहना चाह रही है कि अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, आप थोड़ी जो एनर्जी है हमारे पास डोर टू स्पिरिट की, वो ये है, इनिशियली हमारे पास सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी को लेके कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया भी 7 है, 7 नंबर इज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और आप काम तो बहुत अच्छे से स्टार्ट करोगे, बट कहीं ना कहीं आप बर्डन फील करोगे किसी चीज़ का, और जब वो बर्डन फील करते रहोगे तो आप उस चीज़ से भागने लग जाओगे। और जब बर्डन फील होता है ना, तो हम उस काम को कच्चे मन से करते हैं, उसको पूरी तरह से नहीं करते हैं। और जब कच्चे मन से नहीं करते तो हमें डेफिसिट होना शुरू हो जाता है चीज़ों का। और जब फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें गुस्सा आता है, हम औरों को डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, यानी कि हमें डोमिनेट नहीं करना है किसी को, रादर हमें यहाँ पे एक नया थॉट प्रोसेस लेके आना है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट हमें ये कह रही है कि ब्रिंग न्यू थॉट प्रोसेस। इफ़ यू आर स्टार्टिंग अप समथिंग, तो उसको पूरी तरीके से करो, उसमें कुछ अलग तरीके से उसको क्रिएटिव करो, बट उसको बर्डन से मत समझो। अगर वो एक काम स्टार्ट कर दिया है तो उसको पूरा करो, उसको बीच में नहीं छोड़ो। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ोगे या अपने आप को क्वेश्चन करते रह जाओगे, तो उससे क्या होगा, यू विल स्टार्ट ट्राइंग टू डू रॉन्ग थिंग, यू स्टार्ट कमिंग ऑफ विद रॉन्ग बिहेवियर। अगर आपका रॉन्ग बिहेवियर होगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, एज यू नो। सो दिस इज़ वॉट डोर टू स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू से, दैट ग्रो स्पिरिचुअली। आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, बट उसकी जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, तो आपके साथ ये जर्नी विल टेक प्लेस, ये होगा आपके साथ। ओके, नाउ लेट्स गो टू द डिसीट कार्ड। अब डिसीट कार्ड क्या कह रहा है हमसे? वाई डिसीट कार्ड हैज़ कम फॉर अस? लेट्स सी। Okay, so I'm going to check for deceit card. Okay, the first card is, okay, it is 2 of swords. इसके पीछे क्या राज छुपा है? The hermit. Okay, the star. Okay, Knight of Pentacles, 7 of Wands. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द मून कार्ड। द मून कार्ड की एनर्जी है। तो मून कार्ड बेसिकली देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कि हम जो हैं उससे ज़्यादा किसी चीज़ को ना करें। यानी कि हम लाइक जैसे वी कैन सी दैट देयर इज़ अ कैट, है ना, देयर इज़ अ कैट। जब वो पानी में देखती तो उसको पैंथर दिख रहा है। तो यानी कि आपकी इमेज कुछ ऐसी है कि आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, बट यू हैव दैट पावर, है ना। तो आपके पास जो पावर है उसको यूज़ करो अच्छे से। तो डिसीट कार्ड यही कह रहा है आपसे, जैसे मैंने पहले बोला कि डिसीट कार्ड क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि अपने दिल की सुनो, कि आप चाहते कि अपने आप से धोखा नहीं करना है आपने यहाँ पे। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस से भाग रहे हो, लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसीट कार्ड की व्हाट डिसीट कार्ड हैज़ टू से, ओके लेट मी पुट इट टुवर्ड्स मी एंड देन आई टेल यू। ओके, देखिए डिसीट कार्ड क्या कह रहा है कि आप जब अपने मन की चीज़ कर रहे हो तो वो पूरी तरह से कंप्लीट होगी, ठीक है। और अगर आधे मन से कर रहे हो ना, फिर वो चीज़ पूरी नहीं होगी। तो जो चीज़ अपने पूरे दिल से कर रहे हो, तो उसमें अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करोगे ना, तो वो चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट हो तो चीज़ें होंगी। और जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको इनर वर्क बहुत करना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा, आपको जो काम कर रहे हो उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और उसके बारे में सोचो कि ये चीज़ की प्लानिंग कैसे होगी। अगर आप उसको प्लान करके चलोगे ऑटोमेटिकली आपके लिए यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा। यूनिवर्स आपकी जो विशेज़ होंगी, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी होगी, हर तरीके से कोई ना कोई आप आके आपको मदद करेगा। क्योंकि आप यहाँ पे अपने दिल की मान रहे हो, अपने दिल की सुन के फिर चीज़ों को कर रहे हो। अब बट आपको क्या अवॉइड करना है, लोग होंगे आपको एक्यूजेशंस होंगी, लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आप पे इल्ज़ाम लगेंगे कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि आप अपने मन की कर रहे हो। तो यहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट होने के चांसेस, तो आपको अवॉइड करना है कि उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको वहाँ खड़े होके उनको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ योर वर्क स्पीक, जब आपका काम बोलता है ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती हैं। और जहाँ से भी डिवाइन हेल्प मिल रही है उसको लो, आपको मॉनेटरी हेल्प मिलेगी, या आप अगर आपको किसी के लिए कुछ करना पड़े तो दिल खोल के कीजिए, ठीक है। बी अ हेल्प टू अदर्स, मॉनेटरी हेल्प, आपको भी मॉनेटरी हेल्प मिलेगी तो लोग आएंगे, जैसे मैंने कहा कि लोग आएंगे, पीपल विल कम टू हेल्प यू। सो टेक दैट हेल्प बिकॉज दैट्स अ जेन्युइन हेल्प दैट यू आर गोइंग टू गेट, बट ओनली इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो ये सब चीज़ें आपके काम में, हर चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो जस्ट फॉलो योर हार्ट व्हेन यू डूइंग एनीथिंग, ओके। ओके, अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार्ड। डिसीट के बाद वी गॉट द गॉडेस ऑफ मून। यहाँ पे भी देखिए 2 बारी मून कार्ड आ गया है, तो मून वाकई कुछ कहना चाह रहा है। मून कह रहा है कि भी मैनिफेस्ट करो फुल मून पे, न्यू मून पे, मेरे फेजेस को फॉलो करो। सो इस पे भी आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट द फेजेस ऑफ मून। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड फॉर द गॉडेस ऑफ मून। गॉडेस ऑफ मून क्या कह रही है हमें यहाँ पे। Okay, let's read for this one. Okay, this is 6 of swords, the sun कार्ड अच्छा है, बट जिस उस पे आया देखिए मून, फिर से मून कार्ड आ गया, मेजर आर्कना थिंग। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स देखो फिर से आया है यहाँ पे। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए अपनी किस्मत पे शक मत करो, जो आपको किस्मत दे रही है उसको लो। यहाँ पे दिस व्हाट आई कैन फील हियर इज़ दैट कम आउट ऑफ योर इनहिबिशंस, अपनी झिझक से बाहर आओ, ठीक है। और अपनी इमेज को बदलो लोगों की नज़रों में। जो लोगों का आपके लिए तरीका है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, बट उसके लिए यू विल ट्राई टू रन। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो मून एनर्जी, अगर आप यहाँ पे जो मून एनर्जी है वो आपको यही कहना चाह रही है कि अपने काम से मत भागो, अपनी चीज़ों से मत भागो, और यू हैव टू एन्जॉय, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करो। अगर आप अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो, और जैसे यू कैन ऑफर वाटर टू सन एंड गिव सम लोटस फ्लावर, या मैरीगोल्ड फ्लावर होते हैं, आप उनको अपने ऑल्टर में रखो, तो वो आपके ना वर्क एरिया में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ये चीज़ें करते हो और चीज़ों से भागते नहीं हो, ऑटोमेटिकली आपकी इमेज, आपका एक रुतबा जो है लोगों में वो बहुत ऊंचा उठ जाएगा। लोग आपको कहीं आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो चेंज होगी, वो एक एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की वाली होगी। और आपने आपको क्या अवॉइड करना है, आपको जो अवॉइड करना है वो है कि भी अंधेरे में तीर नहीं चलाना है आपने, ठीक है। आपने पूरी चीज़ों को एनालाइज करना है, बिना एनालाइज किए कुछ नहीं करना। पेपर्स कोई भी है, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, you have to read those documents and then do it, and trust your have faith in yourself. You are getting lot of blessings, तो उन blessings पे शक मत करो कि कई बार हम बहुत ही एटीट्यूड में आ जाते हैं चीज़ों को लेकर। सो यू हैव टू अवॉइड दैट इन दैट केस, ओके। सो आई फील दैट कोई भी ऐसी चीज़ है तो आपको उस चीज़ से भागना नहीं है, अपनी इमेज
को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, ताकि आप लाइफ में इस आने वाले साल में बहुत ही अच्छी एनर्जी में लोग बाय एंड ऑफ द ईयर यू आर सीन एज अ वेरी गुड पर्सन, अ वेरी गुड सोल, जिसके पास लोग आते हैं, बात करते हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो। हमेशा एक ही तरह की राह पे नहीं चलो, हमेशा व्हेन एवर यू वर्क थिंक दैट फ्रॉम दिस लेवल यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो छोटे से शुरू कर रहे हो तो उसके पीक तक पहुंचना है, पिनेकल तक पहुंचना है। नहीं, यही नहीं कि अगर इफ़ आई एम अ टीचर आई एम जस्ट गोइंग टू बी टीचर, आई हैव टू थिंक लाइक आई एम सीनियर टीचर, आई एम ग्रोन एज अ सीनियर टीचर, आई हैव गॉन एज अ कोऑर्डिनेटर, आई एम अ डीन। तो ये एक पोजीशंस हैं जो आपको लाइफ में सोचनी पड़ती हैं। आपको एक प्रिंसिपल पोजीशन पे पहुंचना है, डायरेक्टर पे पहुंचना है। तो अगर आपकी ये एस्पिरेशंस हैं तो ही आप लाइफ में यू कैन गेन समथिंग। बट एक ही तरह का काम करते रहोगे और उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी, उसमें अपने गोल सेट नहीं करोगे, तो आप बोर हो जाओगे। इजंट इट? बोरिंग होगा ना। यू आर नो वेयर आफ्टर 20 years यू आर जस्ट अ टीचर एंड नो नथिंग, यू हैव नॉट ग्रूम्ड योर सेल्फ। ऑलराइट, सो एक बीइंग अ टीचर इज़ अ गुड थिंग, बीइंग अ प्रोफेशनल इज़ अ गुड थिंग, बट एक प्रोफेशनल के लिए एक हाई पोजीशन पे जाना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। कि कहाँ से वो शुरू करता है और कहाँ पर पहुँचता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड फॉर डोर ऑफ रोमांस। डोर ऑफ रोमांस ऑटोमेटिकली सेज दैट आपके लिए रोमांस बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसमें भी हम चीज़ें देख लेते हैं कि डोर टू रोमांस में वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि रोमांस लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड हाउ इट हैपन्स एंड हाउ इट टेक्स अस, वेयर इट टेक्स अस, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, हम अपने पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा पार्टनर हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या सैक्रिफाइसेस हैं, क्या एडजस्टमेंट्स हैं, क्या फोरगो करने वाली चीज़ें हैं। वी नीड टू नो हियर विद दिस। ओके, okay, now I'm going to find it for you. Okay, the first is 3 of Wands. Okay, 2 of Cups. See, Door to Romance और 2 of Cups ना आए तो फिर प्यार तो बस खाली हो गया। My God, 10 of Pentacles. What a lovely card. Okay, very very beautiful cards for Door to Romance। तो इसमें मैं बहुत कप्स की एनर्जी देख रही हूँ एंड व्हाट आई हैव हियर इज़ 3 of Wands, 3 of Wands, then 2 of Cups, which is very auspicious card, and then we have 10 of Pentacles, then 6 of Wands and Queen of Wands. See, I really feel that आप की जो विश फुलफिलमेंट है एक रिलेशनशिप को लेके वो पूरी होने वाली है इस साल में। आपने जो सोचा है ना कि भी मेरी लव लाइफ ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, वो होने वाला है आपके लिए एंड यू विल हैव वंडरफुल टाइम विद योर पार्टनर। और अगर आपकी इतना अच्छा होगा, मे बी इट विल टर्न इनटू मैरिज। यस, प्रॉबेबली लोगों के लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं मैरिज के लिए। यू कैन आपको मौका मिलेगा एक दूसरे की। एंगेजमेंट भी हो सकती है, मैरिज नहीं, मैं एंगेजमेंट भी बोल सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है। बट आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा प्लीज़ नहीं करना है हर चीज़ के लिए। अपने आप को ज़्यादा सैक्रिफाइस मत करो चीज़ों को। आपके पास है तो हर मतलब अगर आपका पार्टनर है तो उसको थोड़ा लिमिटेड रखें। ठीक है, उसको हर एक के साथ बिठाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो हु पीपल आर व्हाट एंड यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज so that no one influence your partner and try people would try to spoil your relationship। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रखना है अपने पार्टनर को। आपको मे बी सम एजेड लेडी, कोई एजेड लेडी हो सकती है जो कुछ प्रॉब्लम डाल सकती है, बट एट द सेम टाइम आई रियली फील दैट कि और मतलब आपने उनके अगेंस्ट नहीं खड़े होना। अगर वो कुछ कह रहे हैं ना तो जस्ट लिसन टू इट, बट करो अपने मन की, बिकॉज प्यार में हमें पता है कि हमें क्या चाहिए प्यार में, तो जस्ट फॉलो दैट। ओके, ऑलराइट। सो आई रियली फील आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। लॉट ऑफ
अचीवमेंट्स, बहुत बरसात होने वाली प्यार की, लॉट ऑफ लव। बस कुछ चीज़ें, कुछ हिदायतें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड हियर एट द बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स इट सेल्फ सेज दैट प्रेफरेंस आपकी प्यार होने वाली है, लव आपके लिए बहुत वैल्यू करने वाला है इस साल में, बहुत कुछ लाने वाला है आपके लिए प्यार ना। बहुत कंटेंट फील करोगे, बहुत ही ओवरवेलमिंग फील करोगे। ऐसी फीलिंग शायद आपको कभी पिछले इन सालों में आई नहीं होगी जो इस बारी आपको आने वाली है। ओके, सो एन्जॉय योर ईयर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू चेक फॉर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो देखो, woman holding a coin automatically says lady, with lot of money, an entrepreneur kind of feeling. The lady's growing in as an entrepreneur. कुछ भी अगर बिजनेस करे तो वो बिजनेस में बहुत शाइन करेंगी। तो लेट्स सी कि जो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड है वो हमसे क्या इन डेप्थ और क्या कहना चाह रहा है। दिस इज़ द बेसिक थिंग विच हैज़ बीन डन। सो लेट्स गेट इनटू मोर मीनिंग ऑफ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। Divine, please help me out to get the deeper meaning of woman holding a coin. Okay, so let's see what Divine has to tell us for woman holding a coin. Okay, even here I see वेरी इमोशन। मैम, आपके इमोशनल एंड बहुत हाई होगा। यू विल बी वेरी मच बहुत इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है आपकी। आप कुछ भी करोगे, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके चीज़ें करने वाले हो। आपको कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें आपको ना अवॉइड करनी पड़ सकती हैं। जैसे अगर आप ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा अवॉइड करो। ओवर थिंक नहीं करना है हर चीज़ के लिए। कई बार हमें चीज़ें ओवरलुक करनी पड़ती हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ओवरलुक कर दोगे तो उससे कुछ हार्म नहीं होने वाला। हमें पता होता है उसका इन आउट क्या है, बट नो वन इज़ परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और ठीक है, तो हम उसको परफेक्ट करने के चक्कर में ना रहें तो ज़्यादा बेटर है। जो पर्सन जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। आई फील दैट कि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई भी स्टेप लोगे, कोई भी चीज़ एक्शन आएगी, बट वो आसान नहीं होगा। तो टास्क के लिए कोई भी चैलेंजेस है उसके लिए रेडी रहना है आपने। तो ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इमोशंस में ही रहने वाले। बिज़नेस भी, काम भी आप करोगे तो उसमें इमोशंस ज़्यादा आएंगे आपके। ओके, बट कुछ भी कर रहे हो उसमें इंट्यूशन ज़रूर फॉलो करना है। दिस ईयर इज़ फुल ऑफ vibrations of 2, so the more you listen to the intuition, the better you grow, the better you prosper. Okay, so remember that woman holding a coin is trying to tell you that you are getting love in life, wish fulfillment होने वाली है ना। सॉरी, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली फैमिली, मैरिज, इट कैन हैपन टू यू। और यही आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगी। आपकी मैरिज में भी, जिनकी मैरिज होगी वो एक नेक्स्ट लेवल अपने करियर के, अपनी फैमिली के एक बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। लोग उनको डिफरेंट नज़रिए से देखने लग जाएंगे। ये होने वाला है उनकी लाइफ में। सो दिस इज़ व्हाट वुमन होल्डिंग अ कार्ड सेज। सो दिस इज़ व्हाट ऑल एनर्जी यू हैव इन द कमिंग ईयर। एंड आई होप जो भी है you resonate with that, and do share in your comments. Okay, and before I close for A to M, let me take the guidance from Goddess card. Which Goddess card you need to connect with? Okay, let's see. Okay, that is Irene, peace. There is no need to worry as everything is working out beautifully. See, she is responsible. Irene Goddess is responsible to bring peace, joy, happiness. And if you connect with Irene Goddess, she is going to bring everything in your life. Most of the time it's talking about peace here. सो यू कैन वेयर ब्लू कलर। एंड वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इनके साथ कनेक्ट करोगे ना, आपके सारे काम बनेंगे।
किसी भी तरह के काम हैं, कोई भी ऐसी रुकावट जो आप आ रही है, आपको सिर्फ गॉडेस एरीन से कनेक्ट होना है, एंड देन शी इज़ गोइंग टू शो यू द वे. सी हियर इज़ the female energy so prominent, blue color, so emotions are flowing, so you need to connect with the goddess Erin. So I will also take unicorn guidance also. Soul purpose, act on your soul purpose today. See, the whole year you should know what is your soul purpose, what purpose you have to look for the thing that कि आपका कुछ responsibilities है जो आपने fulfill करनी है. Maybe it could be at the end of your parents, brother, sister, anything, वो आपको चीज़ें fulfill करनी है, ठीक है. And tell यूनिकॉर्न से कनेक्ट करो. यूनिकॉर्न्स आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है. सो यू मेडिटेट एंड आस्क यूनिकॉर्न्स दैट व्हाट इज़ योर सोल पर्पस. मे बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव बीन मेड फॉर, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, वो अभी ये साल उसमें थोड़ा जाएगा. और एंड यूनिकॉर्न्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. सो कनेक्ट विद गॉडेस एरीन एंड यूनिकॉर्न्स. सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू a lot. Okay. Okay, my candle blew off, no problem. Okay, now I'm going to check for alphabet N to Z. Let's see what card energy is there, what energy into 2022 we have for N to Z. So how this reading will be for N to Z. Okay, let's find out. Okay, let's see what is there. The first card is appreciation, and then we have financial constraints. Okay, the Sun card, very beautiful card. Angel of love, my very beautiful card. And then we have caring connection. Wow, love, angel of love, caring connection, very beautiful cards. And bottom of the deck is a thinking man card. So you have this energy, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो कहता है कि कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई पर्सन ऐसा रहेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको आके आपकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बताएगा कि कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे उस चीज़ों को हैंडल करना है. सो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम एंड हेल्प यू आउट विद योर थिंग्स. ओके, सो लेट्स डू द रीडिंग. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Let me change the card. Let me move it towards me first so that I can get connected with this. Let me read the overall energy. फिर हम एक एक करके कार्ड को रीड करेंगे कि what each card is holding for us. Okay. Okay. I believe कि ये ईयर आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है. वर्क में, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही बेहतरीन साल है. या आपके कनेक्शंस जो है बहुत अच्छे बनने वाले हैं लोगों के साथ. वो प्यार आप जिसके बारे में सोच रहे थे वो आपको मिलने वाला है. और अपने आप को अप्रिशिएट करो इन सब चीज़ों में ना. अपनी इनर ब्यूटी को रियलाइज़ करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो. कुछ
कुछ जगहों पे कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। सो लाइक कुछ आप लिमिटेड फाइनेंसेस में रहोगे, ये नहीं कि आप बहुत ही वाइडर रेंज पे स्पेंडिंग कर सकते हो, ऐसा एनर्जी नहीं मैं देख रही हूँ। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं जब भी कुछ प्लान करोगे तो आप बहुत ही सोच समझ के प्लान करोगे। आप यू विल नॉट स्पेंड मनी लाइक लिक्विड वाटर की तरह नहीं आप मनी स्पेंड कर पाओगे। यू विल हैव सम कंस्ट्रेंट्स डीलिंग विद ईच एंड एवरी थिंग इन योर लाइफ। सो लेट्स फर्स्ट डू द फर्स्ट एप्रिसिएशन कार्ड के लिए देखते हैं कि जो एप्रिसिएशन ओवरऑल एनर्जी एप्रिसिएशन की वो यही कहना चाहता है आपसे कि अपने आप को अप्रिशिएट करो, जो भी आपके पास है, थैंकफुल हो, ग्रैटिट्यूड रखो यूनिवर्स को, अपने पेरेंट्स का थैंक करो, खाना खा रहे हो उससे पहले थैंक यू बोलो, जो क्योंकि हमारे तक जो खाना पहुंचता है वो बहुत सारे लोग वर्क करते हैं उस खाने को पहुंचाने के लिए। हियर द फार्मर्स आर वर्किंग for us, they are growing food for us, then the processors, then the person who's buying, who's spending that money to get into your plate, isn't it? The 5 elements of earth, mother earth आपको support करी, तो thank you बोलो अपने पेरेंट्स का, अपने जो कुछ भी कर रहे हैं सबके लिए, मदर के लिए, मदर को थैंक्स बोलो, वो बना रही है आपके लिए, तो वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। बट आपका फ़र्ज़ क्या है कि आपको थैंकफुल होना है, आप में ग्रैटिट्यूड होना है। तो अपने ग्रैटिट्यूड को बढ़ाओ, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग ना हो, अप्रिशिएट करो अपने आप को, अपने आप को अप्रिशिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली औरों को भी अप्रिशिएट करोगे, जेलसी नहीं होगी आप में फिर किसी चीज़ के लिए। ओके, सो लेट्स रीड लिटिल मोर ऑन दिस कार्ड व्हाट अप्रिसिएशन इज़ टेलिंग यू। लेट्स क्लियर द एनर्जी ऑफ अप्रिसिएशन कार्ड फॉर पीपल। Okay, now let's read it out. I'll pick some cards. Oh my god, 6 of Cups, very beautiful card. Oh, Knight, King of Cups, बहुत ज़्यादा, I told this year is going to be more of इमोशंस, तो कप कार्ड्स बहुत प्रोमिनेंट है, इमोशंस बहुत प्रोमिनेंट हो रहे हैं इस ईयर में। Whatsoever it is happening, you are just dealing with your emotions. And here bottom of the deck I have 4 of Wands. 4 of Wands which says appreciation is that आप 4 लोगों में बैठे हो तो अपने आप को अपनी तारीफ़ करने से झिझकना नहीं है। आपने अगर कुछ अचीव किया है तो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है, एंड एन्जॉय दैट मोमेंट, एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स, गो आउट विद योर लव वंस, और उस मोमेंट को एन्जॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक ये कह रहा है। ओके, नाउ लेट्स रीड व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ये है कि भी अगर आपकी कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स या आपके कोई दोस्त हैं, अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो, उसे मतलब गिव द सेम इन रिटर्न। अगर आपको कोई अप्रिशिएट करे तो आप उसको अप्रिशिएट करो। अपने पुराने दोस्तों को मिलो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं आपके लिए। आपके जो दोस्त हैं आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, उनके साथ मिलना, मेल जोल, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इमोशन ज़्यादा। आपके ना पुरानी लाइफ में से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आके आपको बहुत हेल्प करने वाला है, जो आपको आपकी वर्थ रियलाइज़ कराने वाला है, एंड मे बी और आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है कि आपके मे बी फादर हैं हु इज़ गोइंग टू गाइड यू लॉट। वो आपका जो इनर वर्थ आपको रियलाइज़ कराने में आपकी हेल्प करेंगे, इज़न्ट इट। और अभी भी शायद कुछ ना कुछ वो आपकी लाइफ में ये काम कर रहे हैं, अभी भी इस टाइम पे कुछ हो रहा है ऐसा कि जहाँ पे आपको आपके जो फादर हैं आपको बहुत हेल्प, में भी ग्रैंड फादर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, तो दे कुड बी एनी एजड पर्सन। ओके, एंड देखो एप्रिसिएशन हियर व्हाट इट इज़ सेइंग दैट अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, तो अगर अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहोगे, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया को नहीं दिखाओगे, तो क्या होगा, जो चीज़ आपको मिलने वाली होगी ना
वो नहीं मिलेगी, कोई और ले जाएगा आपके हाथ से। आप कहते हैं ना नाक के नीचे से ले जाता है कोई चीज़ें, तो आपके साथ यही होने वाला है। तो आप अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही तो लपक लो, ठीक है, पकड़ लो उसको, जाने मत दो। ओके, और अपनी ही जो थॉट प्रोसेस से बाहर निकलो, बिकॉज ये सिर्फ आपने अपने आप को बांधा हुआ है, आपको बांधने वाला कोई नहीं है। ये आपका सोच विचार ऐसा है जिसने आपको बांधा हुआ है। और मैं आपको यही एडवाइस दूंगी इसमें कि चीज़ों को ना और एक्सप्लोर करो, अपनी बातों को कहो, अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो, जर्नलिंग करो, ठीक है, जर्नलिंग करो, लिखो आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या चाहिए, आप कैसी पर्सनालिटी बनना चाहते हो, आप वैसा सोचो, तभी वो चीज़ आप में आएगी। अगर आप सोचोगे नहीं तो चीज़ें होंगी कैसे? फिर आप उस पर वर्क करना शुरू करो, प्लानिंग करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अप्रिसिएशन कार्ड यही कहना चाह रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस से बाहर आके, अपनी अपनी झिझक से बाहर आके एक नई दुनिया जो है उसको एक्सेप्ट करो। दैट वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट वर्ल्ड इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस, गोइंग टू रिफॉर्म योर लॉट। सो आप come out of your inhibitions, okay, and restart your life. In the coming year you have to restart your life, okay, otherwise people आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वजह से मिस कर जाओगे क्योंकि आप डर के मारे घर पे बैठ गए हो कि यार मेरे से तो होगा नहीं, मैं कैसे करूँगा। इट्स ऑलवेज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव टू डू इट। इट इज़ नॉट के एक्सपीरियंस लोग ही चीज़ें कर सकते, उन्होंने भी अगर काम किया ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने भी शुरू किया है, तो आप भी कहीं ना कहीं से शुरू करो ताकि आप में वो चीज़ें उभर के आए, लोग आपको अप्रिशिएट करें, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी वर्थ समझो इस साल में, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, इन अ नटशेल, ओके। सो अभी नेक्स्ट कार्ड इज़ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट विच इज़ नंबर 13 एंड आई थिंक कुछ लोगों को डेफिसिट भी होगा कुछ इन नंबर्स का। तो लेट्स सी व्हाट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज़ ट्राइंग टू टेल अस। लेट मी क्लीन द एनर्जी। Okay. डिवाइन हमारी मदद कीजिए, डिवाइन प्लीज हेल्प टू गेट द इनर मीनिंग, द डूज एंड डोंट्स ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। Okay, let's read this. Okay, magician card. Okay, temperance, very nice. Major arcana cards. I have 5 of pentacles. Okay, the tower, king of wands. Okay, तो देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, आप कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारे घर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो ट्रैवलिंग थोड़ी अवॉइड करो, ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और जो आपकी प्लान्स हैं उनको डिस्कस करो, किसी बड़े की सलाह लो, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन दी द फाउंडेशन ऑफ थिंग्स। किसी ने अगर कोई एडवाइस कर दिया है तो आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है जस्ट बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड or somebody, you trying to please that person and invest your money, that would be a wrong action, so you should not do that, okay। तो उससे क्या होगा कि आपको फिर से वो सारी चीज़ें खड़ी करनी पड़ेंगी कि वो नुकसान देगा। तो जैसे मैंने बोला, यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन और बैलेंस बना के रखो अपनी बैलेंस इन अ वेज कि बैलेंस बना के रखो और अपने आँख नाक मुंह सब खोल के रखो ताकि आपको पता चलता रहे कि आसपास क्या हो रहा है। देखो दुनिया क्या कर रही, कहाँ पे जा रही है, हर चीज़ को अगर कोई ऑफ़र लेके आ रहा है तो उसके बारे में सुनो, मतलब पढ़ो उसके बारे में, ठीक है। बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है ना अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, आप बना सब कुछ लोगे बट अपनी गलतियों की वजह से आप उन चीज़ों को लूज़ भी कर दोगे। यानी कि आपके पास पैसा आएगा बट आप अपनी गलती करोगे जिसकी वजह से आपको पैसे की प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि बैलेंस बना के रखो, ज़्यादा ओवर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे तो मतलब जैसे हम ग्रीडी हो जाते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद है, हमें पसंद है
बट हमने हमने उसी तरह की 10 चीज़ें और ख़रीद लेनी है, या हमें शो ऑफ़ करने के लिए अगर कोई चीज़ हमें 10,000 में या उससे कम अमाउंट में मिल रही है तो प्रेफरेबली हम उसको ले लें। ज़रूरी नहीं कि हमें शो ऑफ़ करना है एक बड़े ब्रांड का तो हम बड़ी ब्रांड की चीज़ लेनी। ट्राई टू सेव मनी इन दैट वे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो आप में हर चीज़ मैनिफेस्ट की, आप अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपने सोचा है तो आपको उसमें 100% रिजल्ट मिलेगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उसके इन एंड आउट चेक करो, उसकी डीपर नॉलेज में जाओ, तभी चीज़ों को करो। और थोड़ा सा आप, अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करने का सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करो, ज़्यादा ट्रैवलिंग मत करो, क्योंकि ये आपके फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा हैम्पर करने वाला है मुझे लग रहा है। ओके, और बड़ों की सलाह लो, समबडी लाइक योर फ्रेंड, पीपल अपने एज ग्रुप में, पीपल ऑफ एजिंग 40-45 की एज तक अगर कोई है जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है तो उसकी एडवाइस लो, बट टोटली डिपेंड मत करो। अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना ज़रूरी है हमारे पास यहाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट कि भी अपने फाइनेंसिस को अच्छे से प्लान करो। ओके, और उसमें एक बैलेंस रखो, और अंधाधुंध पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। किसी के कहने में आके, बहकावे में आके अगर आप चीज़ें कर रहे हो तो वो दैट वुड बी अ रॉन्ग डिसीजन, सो अवॉइड दैट। ओके, ओके, नाउ आई विल चेक फॉर द सन कार्ड। सन कार्ड वैसे ही इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर सन कार्ड आता है तो इट टॉक्स अबाउट प्रॉस्परिंग इन वर्क, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ यू आर प्रॉस्परिंग। यहाँ पे हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो रिस्पेक्ट है फादर के लिए और हो जाना चाहिए। जितना हम फादर को रिस्पेक्ट करेंगे उतना हमारा सन स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा सन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना हम वर्क में ग्रो करेंगे। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम सन की एनर्जी लें। येलो कलर पहनो आप, ओके, सन को वाटर दो, isn't it? And you can say Om Suryaya Namah, you can chant every day Om Suryaya Namah, so that you get that sun's energy, the golden, where more of gold metal, because sun is more of a metal color, that is gold। अगर गोल्ड है, आप गोल्ड वेयर करोगे तो दैट इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन योर सन ऑल्सो। ओके, आपको सन की एनर्जी चाहिए तो आप में हीटनेस बनाए रखेगा, आपकी गर्मी को, शरीर को बनाए रखेगा, आपकी हेल्थ को बनाए रखेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो लेट्स सी व्हाट सन कार्ड हैज़ टू से अबाउट, कि क्या मेन चीज़ क्या है, हमें क्या अवॉइड करना है, और डिवाइन हमें क्या एडवाइस कर रहे हैं। Okay, Page of Cups, the Fool, okay, Nine of Swords, the World, Four of Cups, okay, and the bottom of deck is Six of Pentacles. So Six of Pentacles is चीज़ों का हेर फेर, इधर की उधर करना, ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है। मैं आई फील दैट कि भी पॉलिटिकली करेक्ट हम कहते हैं ना चीज़ों को, यहाँ पे पॉलिटिकली करेक्ट काम में कई बार हमारे लिए पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अगर यहाँ आप पॉलिटिकली करेक्ट चीज़ें करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा, ना हाँ में ना में। ओके, तो न्यूट्रल रहो अपने थॉट प्रोसेस को लेके। हियर आई फील दैट व्हाट सन एनर्जी इज सेइंग दैट देयर इज़ समथिंग यू हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, कुछ ऐसी चीज़ें आपने स्टार्ट कर ली हैं, बट आप उन चीज़ों का ना इन एंड आउट नहीं देख रहे हो, अंधाधुंध चले जाओगे आप चीज़ों को लेके। और वो एनर्जी चल रही है कि आपने चीज़ें कुछ स्टार्ट कर दी हैं और आने वाले टाइम में आप कुछ ज़्यादा सोचो समझोगे नहीं, क्योंकि आपको शायद सक्सेस मिल रहा होगा उन सब चीज़ों में। तो बस चीज़ों को करी जाओगे, उसकी प्लानिंग नहीं करोगे। तो अगर जब तक आप उसकी प्लानिंग नहीं करोगे तो क्या होता है,
हम चलते रहते हैं, आंखें बंद करके इससे बात की उससे बात की, और सामने जब गड्ढा आता है तो हम नहीं देखते, हमारा पैर उसमें पड़ जाता है, हम गिर जाते हैं। और जब हम उसमें गिर जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी चोट लगती है, कई बार कुछ भी हार्म हो सकता है। तो जब चोट लगती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन इन अ वेज कि हमें बुरा लगता है, हमें चोट लगती है, हम इंसल्टेड फील करते हैं। तो आपको ये अवॉइड करना है, आप अपनी प्लानिंग करके चलो, क्योंकि जो भी आपने स्टार्ट कर दिया है ना, उसकी इन एंड आउट को बहुत अच्छे से देखो, उसकी एनालाइज करो, उसको एनालिटिकल माइंड अपना यूज़ करो, हर तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जैसे मैं पहले ही बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उस चीज़ को समझो। छोटी छोटी चीज़ों को भी अवॉइड नहीं करना है आपने, क्योंकि अगर आप छोटी चीज़ को अवॉइड कर दोगे तो क्या पता वही हमारे लिए एक बड़ा कॉज बन जाए हमारे लॉस का, इज़न्ट इट। तो अपने वर्क प्रोफाइल में, अपनी किसी भी चीज़ में, ओवरऑल लाइफ में आपको चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी है, अंधाधुंध नहीं करना है कोई भी चीज़ को। और इन केस आप कई बार होता है जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते तो हमें गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप रीस्टार्ट कैसे करोगे चीज़ों को, तो गिव अप नहीं करना है। अगर कुछ ऐसी मोमेंट भी आ जाती है जहां हम गलत कई बार डिसीजन ले लेते हैं, तो वी शुड लर्न फ्रॉम दोज डिसीजन, वी शुड लर्न, तो दैट इज़ अ लेसन फॉर अस, ओके। और क्या आपने कुछ चीज़ें हमारे लिए अवॉइड करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे कि हमें ऐसे नहीं समझना कि सब कुछ मैं स्टार हूँ भाई, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है, मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, मैं सबको बेवकूफ़ बना देता हूँ। मतलब ऐसे काइंड ऑफ सोच में नहीं रहना है आपने, ठीक है। कभी भी सामने वाले को कमज़ोर मत समझो, कि मैं यही कहूँगी कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द अदर पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। ऑलवेज 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 कंसिडर people with respect, because you never know what talent they have and you get drowned with that, है ना। so it's very important आप ये चीज़ें अवॉइड करो, और इमोशंस थोड़ा सा बैलेंस करके रखो। किसी फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अगर आपसे कोई प्यार से बात कर रहा है तो प्यार से बात करो। किसी को देख के इरिटेट नहीं होना है, इरिटेशन नहीं हो, ये इसको देख के मुझे बहुत इरिटेशन होती है, ये ऐसा ये वैसा, क्रिटिसिज्म तो लाना ही नहीं है आपने, ओके। अगर आप सन की एनर्जी पूरी चाहते तो आपको क्रिटिसिज्म, बैक बाइटिंग, परेशान नहीं होना। लाइफ जैसी है उसको एंजॉय करो, ठीक है। हर मोमेंट को एंजॉय करो, ताकि आपको आपने जो चीज़ें की हैं, स्पेशली इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि अपने पार्टनर से इरिटेट नहीं होना है, अपने पार्टनर को वैल्यू करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ मेन पेज ऑफ कप्स और ये कप यही कह रहे हैं, आपको अपने रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। अपने पार्टनर को बहुत ही वैल्यू करना पड़ेगा आपको, उसको इग्नोर मत करो। अच्छा, अब मैं ये देख रही हूँ एनर्जी है एंजल ऑफ लव। तो एंजल ऑफ लव बहुत गाइड कर रहे हैं A to Z लोगों को, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंजल ऑफ लव क्या कह रहा है हमें। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो आपके पार्टनर के साथ जो भी है रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे, बट कुछ डीपर मीनिंग है जो हमें पता होने चाहिए। एंजल ऑफ लव हमें क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं हमारी जो वो हमें और डीपर मीनिंग देंगे। एंजल ऑफ लव, डिवाइन हमें बताइए एंजल ऑफ लव। वेरी स्कैटर्ड एनर्जी, आई एम सो सॉरी। एनर्जी नीड टू बी क्लेंस्ड, ओके। N to Z, divine help me out, give me the guidance. What is the deeper meaning of angel of love card? Okay, let's find out. Okay, the Hierophant. देखिए 4 ऑफ कप्स फिर से आ गया है, यानी कि ये जो लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेट होते हैं, मुझे लगता है ये लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। अगर कोई उनको प्यार दे रहा है तो वो इरिटेट हो जाते हैं और उन सब चीज़ों से ना, मतलब अपने ही पर्सन से ही भागने लग जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें अवॉइड करनी है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक क्या कहता है, ओ माय गॉड, सी टेम्परेंस। तो यहाँ पहले भी आपके लिए टेम्परेंस, N to Z
टेम्परेंस कार्ड बहुत ज़्यादा आया है आपके लिए, तो बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस है, टेम्परेंस है, पेज ऑफ कप्स फिर से आ गया है आपके लिए, इमोशंस, सन कार्ड, सी दीज आर एनर्जीज सो प्रोमिनेंट फॉर यू गाइज। इमोशंस, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, अपने नॉलेज को सही तरीके से यूज़ करो, सही तरीके ना वेज कि हेजिटेट नहीं करो किसी को हेल्प करने के लिए। डिवाइन के साथ कनेक्ट करो थोड़ा ना, आपके लिए डिवाइन पावर्स को एनालाइज, डिवाइन पावर्स को और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा बहसा बसाई को आप अवॉइड करो, किसी के साथ आपको उसमें नहीं आना है, ऐसे ना अपना एक स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करो, ठीक है ना। लोगों की सुनो, बट जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको फॉलो करो। तो यही कहना चाह रहे कि भी आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। एंजल ऑफ लव आपको ना, जहाँ वो ये कहना चाह रहे कि थोड़ा और स्पिरिचुअल हो ताकि आपको आपका लव सक्सेसफुली मिले, ठीक है। और मुझे ऐसा फील होता है कि भी इस आने वाले साल में आप अपने पार्टनर के साथ या फ्रेंड्स या कोई भी है, आप जैसे मैंने पहले बोला आप इरिटेट जल्दी हो जाते, तो आप में एक स्टेट है कि अपने ही दुख में जी रहे हो और जो सामने से आपको प्यार दे रहा वो प्यार नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। बट द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स और प्यार के बदले में प्यार दोगे, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, तो देखो आपके लिए लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। और ये मत सोचो कि भी मैं जो हूँ बस मुझे ही पता है सब कुछ। हम कई बार ऐसी एनर्जी में होते हैं जहाँ हमें लगता है कि बस हमें ही पता है सब कुछ, बाकी सारे गलत हैं। तो ये एनर्जी को अवॉइड करना है आपने, और आपके लिए ये गाइडेंस है तो लालच में मत आओ, ग्रीडीनेस में नहीं आना है। अगर आपको कोई चीज़ का लालच दे रहा है ना, तो नहीं पड़ना है उस लालच में। जैसे मैंने पहले बोला कि भी हाँ, यहाँ पे है एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड का यही मतलब है यहाँ पे कि यू पीपल आर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपने, ठीक है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आप लालच में जल्दी आ जाओगे, आपको लगेगा कि भी मेरे को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इसी चक्कर में आप धोखा खाओगे। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ। तो एंजल ऑफ लव यही कहना चाह रहा है कि फॉलो करो स्पिरिचुअल लाइफ को, मेडिटेशन करो, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्ट करो, और अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दो, अपने घर वालों को सबको रिस्पेक्ट दो। इरिटेट नहीं होना है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, ओके। अपने पेरेंट्स को, अपने मदर फादर को, अगर आप मदर का रिस्पेक्ट करते हो आपका वीनस स्ट्रांग होता है, फादर को रिस्पेक्ट करते हो आपका सन स्ट्रांग होता है। तो वर्क प्रोफाइल, जितना फादर का रिस्पेक्ट करोगे उतना वर्क प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, जितनी माँ बाप की सेवा करोगे उतना ही आपके चार्ट्स और राइज होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट एंजल ऑफ लव इज़ ट्राइंग टू टेल यू। ओके, नाउ आई हैव केयरिंग कनेक्शन। सो केयरिंग कनेक्शन में हमारे पास और डीपर मीनिंग क्या है कार्ड्स के, लेट्स चेक what they are telling you about caring connection. ओके, एंड प्लीज़ जो पीछे से आवाज़ आ रही है इग्नोर कर दीजिए, टेलीविज़न बहुत ऊंचा लगा हुआ है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सो लेट्स फाइंड केयरिंग कनेक्शन। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये A2M के लिए भी आया था, ओके। आपके लिए फिर से स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बोला जा रहा है केयरिंग कनेक्शन में, ओके। एंड देन ओके, okay, see caring connection, emotions and 6 of cups. So as I said कि यहाँ पे आपके पुराने रिलेशंस रिजुवनेट होने वाले हैं, मुझे लगता है आपके पुराने कनेक्शंस बनने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स में आपके पुराने दोस्तों में से ही कोई आपकी लाइफ में दोबारा आने वाला है, और आप
जाके थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, वो आपको बहुत रिलैक्स करेगा। देन हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आप जो चीज़ पाना चाहते हो आपको मिल जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल ब्यूटीफुल कार्ड। किस्मत इज़ फ्लोइंग ऑन यू, आई मस्ट से। ओके, सो केयरिंग कनेक्शन क्या कह रहा है? केयरिंग कनेक्शन कह रहा है कि हमें चीज़ों से भागना नहीं है यहाँ पे। जब हमारा मौका आएगा, अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी आप में इस वक्त है कि भी जो अभी शुरू हो गई होगी आपकी लाइफ में, कि प्रॉमिसेस करके आप प्रॉमिस कर लिया और बाद में भूल गए। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है केयरिंग कनेक्शन में। आपका केयरिंग कनेक्शन तो है, बट आप टाइम टू टाइम केयर दिखाते हो। थोड़ी सी केयर दिखाई, फिर रास्ते से निकल लिए, चल कोई बात नहीं, अब मैंने कर दिया, चलो उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया, चलो भी आगे चलो। ये नहीं करना है आपने। ओके, आपको अपने रिलेशनशिप को ना बहुत अच्छे चीट करना बंद करना पड़ेगा अपने आप से, अपने पार्टनर को। उसको तंग करना बंद करो। सबसे पहले तो आपका पार्टनर आपके लिए वेट कर रहा है, आपको वैल्यू कर रहा है, तो आप भी उनको इन रिटर्न वैल्यू करो। ठीक है, उससे बातें करो। दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू टॉक टू यू, आप अवॉइड कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। जस्ट चेक ऑन योर कर्मास। इफ़ यू आर प्लेइंग विद समवन, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप नहीं रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते तो आप उसको ख़त्म करो, बता दो, बट ऐसे मत लिंगर आउट, इन एंड आउट मत करो, तो वो आपके लिए बहुत ही गलत एक्शन है। तो अगर आप अपने इस केयरिंग कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते तो आपको स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनो सबकी, करो मन की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। किसी की बातों में आके डिसीजन नहीं लेना अपनी लव लाइफ को लेके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके हमें चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आप अपने दिल की मानते हो तो आपको आपका पार्टनर जैसा आप अपने पार्टनर से चाहते हो या जैसा आपको पार्टनर चाहिए वैसा ही मिलेगा। कोई कहीं भी हिट एंड ट्रायल करोगे ना, आपका दाव लग जाएगा। बट आपको अपने मन की करनी है, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना, अपने दिल की सुनना है कि आपको आपकी लव लाइफ कैसी चाहिए। ठीक है, वर्क ऑन इट, कम्युनिकेट करो, बोलो। अगर कहीं चीज़ नहीं बन रही है तो ये नहीं कि भी उससे होप लूज़ कर दो कि अच्छा वो नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा, चलो भी छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें चीज़ें, कुछ सारी चीज़ें हमें लाइफ में नहीं मिलती हैं, इज़न्ट इट? कुछ चीज़ें हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अपने पार्टनर के लिए, या हमारा पार्टनर हमारे लिए सैक्रिफाइस, तो बी ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस। ओके, और डोंट लेट एनीवन टू डोमिनेट। कोई भी हमारे घर में कोई भी ऐसा पर्सन है जो आके हमें ज़रा सलाह दे रहा है तो वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो हमारी लाइफ चलाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचें और अपना इमोशंस जो हैं उनको पूरी तरह से शो करो। आपके मन में जो है उसको अच्छे से बोलो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस नहीं करोगे ऑटोमेटिकली फिर रिलेशन ख़राब होगा। चुप रहोगे, कुछ बोलोगे ही नहीं तो सामने वाले को थोड़ी ना पता चल जाएगा। आपका मुंह बंद है तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? वो बंदा दूर है, कहीं पे भी हो सकता है। बट कुछ चीज़ें बोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट हो रहे हो काम से तो आप बताओ मैं लेट हो रहा हूँ काम से, या मैं लेट हो रही हूँ काम से, मैं यहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, जहाँ भी हो आप बताओ अपने पर्सन को। ठीक है, तो कीप देम अपडेटेड विद योर एक्शंस। ओके, व्हाट यू आर प्लानिंग, यू नो, अपने कॉन्फिडेंस में लेके चलो। ओके, तो आपका जो केयरिंग कनेक्शन है वो बहुत अच्छा जाएगा। बट अपने आप से भागो मत, अपनी ज़रूरतों के पीछे मत भागो, अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल करो। कह के बस भूल मत जाओ, सिर्फ दिल रखने के लिए मत करो। कोई चीज़ जो करनी है पूरी शिद्दत के साथ करो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट केयरिंग कनेक्शन इज़ टेलिंग यू अबाउट दिस ईयर, जो आपके 2022 में है। ये एनर्जी आपके लिए रहने वाली है। तो आई विल नाउ चेक विच गॉडेस यू नीड टू कनेक्ट। Okay, so here we have goddess. Okay, तो goddess Sekhmet. She talks about strength. So अगर आपको किसी चीज़ में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना है तो आपको कनेक्ट करना है गॉडेस सेखमेंट को। तो वो क्या कह रही है? यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो वो कह रहे कि आप में हर चीज़ करने की हिम्मत है। तो शी इज़ द वन यू आर गोइंग टू कनेक्ट, यू आर गोइंग टू कॉल टू गॉडेस सेखमेंट एंड यू आर गोइंग टू टेल गॉडेस गिव मी योर स्ट्रेंथ द वे यू आर द वन
who bring out my real strength and make me so confident to face whatever is happening with lot of confidence and stay strong. Okay, so this is goddess segment, and let's see what unicorn cards have to say for you. Okay, let's see. Aspirations, you are unlimited to aim for the stars. See, आपके पास दोनों गाइडेंस यही आई हैं, सेगमेंट और यूनिकॉर्न्स आपको यही कह रहे हैं, आपकी जो एस्पिरेशंस है, आप यू हैव ऑल एबिलिटी टू achieve whatever you want. So connect with unicorns and goddess segment. They are going to help you a lot. जब आप कनेक्ट करते हैं ना, आप किसी भी गॉडेस से या यूनिकॉर्न से कुछ भी मांग रहे हैं, तो हमेशा जब आप मांगते हो तो आपको उनको कहना पड़ता है कि भी अगर आपको इन रिटर्न ऑफरिंग देनी ज़रूरी होती है. तो कभी भी एनर्जी के साथ जब आप वर्क करते हो तो हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करो. उनको बोलो कि अगर आप मेरी ये विश पूरी करते हो या मेरा ये काम बनाते हो तो मैं आपको इन रिटर्न ये करूँगा, यानी कि करूँगी. कैंडल्स ऑफ़र कर सकते हो, कैंडल लिट कर सकते हो, आप बच्चों को स्वीट्स दे सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें. बट हमेशा उसका भार मत अपने ऊपर आने दो, क्योंकि हम मांगते रहेंगे और इन रिटर्न कुछ दे नहीं रहे, क्योंकि दीज पावर्स आर वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इन रिटर्न करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड मेंशन अ डेट कि भी मेरा ये काम इस डेट तक कर दो, उससे पहले मुझे कुछ चेंजेस दिखाओ, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये मेरे लिए है भी कि नहीं. ये सब चीज़ें बोलो उनको, ताकि आपको पता चले कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो सही डायरेक्शन है कि नहीं. वो आपको ऑटोमेटिकली सही चीज़ें बताएंगे. एक बार अगर आप स्टार्ट करोगे, जब आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें फील होनी शुरू हो जाएंगी. तो मैं ख़त्म करने से पहले कुछ एंजलिक गाइडेंस भी देख लेती हूँ आपके लिए. एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, ये ओवरऑल एंजल गाइडेंस फॉर एवरीवन. पहले मैं कार्ड निकालूंगी A to M के लिए, एंड सेकंड कार्ड विल बी फॉर N to Z. Okay, let's see what is the angelic guidance for A to M के लिए. कार्ड है Ace of Ariel, and for N to Z है Six of Michael. So A to M, A to M, आप ठीक ही बोल रही हूँ. A to M, Ace of Ariel. They are telling you that your finances, जो भी चीज़ें हैं, अपने फाउंडेशन पे वर्क करो. एंड देयर द मैसेज फॉर यू, इट्स योर लकी डे. न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन. सो ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है. मे बी चेंज इन जॉब और प्रमोशन भी हो सकती है आपकी. और अगर आप चीज़ें बहुत अच्छी चाहते हो तो आप आर्कएंजल एरियल के साथ कनेक्ट करो. इनका पिंक कलर है, पिंक कलर के साथ कनेक्ट करो, और गेट अबंडेंस इन लाइफ. कनेक्ट विद आर्कएंजल एरियल. पूरा अपने आप जब भी कनेक्ट करोगे, आर्कएंजल एरियल को कॉल करना ही करना है आपने. And for N to Z, I have Six of Michael. Six of Michael is saying it's the light at the end of the tunnel. Breathe a sign of relief and make new plans, relocation or travel. तो यानी कि इस साल आपके लिए रीलोकेशन हो सकती है, ट्रैवलिंग आपके लिए हो सकती है. अपने प्लान्स को दोबारा से सेट करो, अगर कुछ ऐसा था
आपने अगर ड्रॉप कर दिया कोई प्लान तो आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करो, उनको बोलो कि आपके जो प्लान्स जो वर्क नहीं कर रहे थे उनके एनर्जी से उनको वर्क कराओ, तो आर्कएंजल माइकल इज़ गोइंग टू हेल्प यू. ओके, so this is the guidance for this coming year 2022, and I hope you like the reading, you resonate with the reading, and thank you everyone for watching this video. And if you like it, please like, share and subscribe. I need your love and support, so please keep supporting and keep watching. Thank you everyone. God bless.